नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि कोरोना के कारण बहुत लंबा अंतराल आ गया, हम कोई वीडियो पेश ना कर पाए। दूसरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही विचित्र व्यक्तित्व की थी। क्या आप सोच सकते हैं कभी कोई एक ही व्यक्ति 33 लोगों को 34 लोगों की एक ही स्थान के ऊपर मार डाले? शायद नहीं। वो थी उदा देवी। उदा देवी ने वो करामात की थी जो बड़े से बड़े योद्धा भी ना कर पाए। उदा देवी लखनऊ के पास एक गांव है उजरिया। वहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार था, पासी परिवार। पासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उसकी सेना में ये भर्ती हुई थी। आप सब 1857 के स्वतंत्रता युद्ध से वाकिफ होंगे। उस युद्ध के बारे में ज़्यादातर हम झांसी के बारे में जानते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध था, स्वतंत्रता युद्ध था, उसके बारे में। लेकिन उसी दौरान मेरठ में मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। उधर लखनऊ में वाजिद अली शाह जो थे, अंतिम नवाब थे वे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत छेड़ दी थी। कारण ये था कि अंग्रेज़ हमेशा ये कोशिश करते रहते थे कि जितने भी रजवाड़े हैं उनको एक एक करके वो अंग्रेज़ी राज्य में मिलाएं। झांसी में भी यही समस्या थी और यही लखनऊ में। वाजिद अली शाह जो साहित्यिक प्रवृत्ति के थे, खुद बहुत बड़े कवि थे, शेर व शायरी में विश्वास करते थे, शायरों को के विकास के लिए अपना पूरा योगदान दिया करते थे। इसका बहाना बना के अंग्रेज़ों ने उनको पेंशन दे के कलकत्ता भेज दिया था। लेकिन इस सारे के सारे खतरों से नवाब साहब नावाकिफ नहीं थे। उनको पता था कि अंग्रेज कभी न कभी कोई बड़ी शरारत करेंगे। इसी से सावधान होकर उन्होंने अपने महल के लिए एक नारी सेना बनाई थी और जिसकी जो सेनापति जो थी वो थी उदा देवी। हमारे कुछ साथियों का, नागरिकों का एक एतराज़ रहा है कि जो निम्न जाति के दलित लोग जो थे, उनका इतिहास में वो नाम नहीं आया जो सवर्णों का आता है। पहले तो इस तरह का एतराज़ ठीक नहीं है। कारण ये है कि जब वे स्वतंत्रता युद्ध में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम पासी जाति के हैं या ब्राह्मण जाति के हैं या क्षत्रिय जाति के, क्योंकि उनका एक सामान्य दुश्मन था, वो था अंग्रेज। दूसरी चीज़, अगर इनको स्थान ना मिलता तो फिर हमें कैसे पता लगता कि उदा देवी कौन थी, झलकारी बाई कौन थी, पूरन सिंह कौन थे, मोहम्मद गौस कौन थे। और ये सारे के सारे पिछड़ी जातियों से थे। मोहम्मद गौस जो थे वो महारानी लक्ष्मीबाई के सबसे बड़े तोपची थे और मुस्लिम, नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि वो मुस्लिम जाति से थे। अब हम आते हैं उदा देवी के। उदा देवी, जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि उदा देवी जो थी वो नवाब साहब की स्त्री सेना जो थी उसकी सेनापति नियुक्त की गई थी। इनके पति जो थे वो भी नवाब साहब की सेना में थे। उसी अपने पति की मार्फत ही नवाब साहब जी के संपर्क में वो आई थी। इनके पति का नाम था मक्का पासी। मक्का पासी भी बहुत बहादुर थे। उदा देवी जो थी बचपन से ही बहुत ही दिलेर थी, जुझारू प्रकृति, ना डरने वाली, कदम कदम के ऊपर चुनौतियों का मुकाबला करने वाली लड़की थी। जब ये सेना में शामिल हुई तो नवाब साहब की जो सबसे बड़ी रानी जो थी उसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने उसको सेनापति बना लिया था और अपनी अंगरक्षक भी उन्होंने उसको नियुक्त कर लिया था। यानी इतना विश्वास उदा देवी जी के ऊपर हो गया था। 10 जून 1857 को अंग्रेज़ों ने चिन्हट के पास एक स्थान है, मतलब लखनऊ के पास ही, वहाँ
मौलवी अहमद उल्ला शाह जो कि नवाब साहब के सिपह सालार थे उनका, और हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज सेनापति तो थे, इन दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। खुशी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक युद्ध में लॉरेंस को और अपनी सेना को लेकर भागना पड़ा, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनकी बहुत भारी विजय हुई। इस हार से अंग्रेज जो थे इतने विक्षिप्त हुए, परेशान हुए कि इन्होंने बदला लेने की सोची। जब इनको मैदान छोड़कर भागना पड़ा अंग्रेज़ों को, तो इनको बहुत शर्म आई और ये मौके की तलाश में थे कि हम नवाब से कैसे हम मुकाबला करें। दुर्भाग्य की बात थी कि चिन्हट वाले युद्ध में उदा देवी के जो पति जो थे मक्का पासी, वे जो थे वो शहीद हो गए थे। जब वे शहीद हुए तो उदा देवी ने लाश के निकट खड़े होकर ये कहा था, आपकी शहादत जो है उसको बेकार नहीं जाने दूंगी और इसका मैं बदला अवश्य लूंगी और अच्छा बदला लूंगी। इस बलिदान का, मक्का पासी के जो बलिदान का जो था उसका प्रतिकार लेना, बदला लेने का मौका मिला सिकंदर बाग की लड़ाई में। सिकंदर बाग लखनऊ का एक बगीचा है बहुत बड़ा, उसके अंदर एक दूसरा अगला युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों को पता लगा कि सिकंदर बाग में करीब 2000 सैनिक जो हैं, विद्रोही सैनिक जो हैं, उन्होंने पड़ाव डाल रखा है। अंग्रेज बड़े शातिर दिमाग थे, चालाक थे, धूर्त थे। उन्होंने अचानक रात में सिकंदर बाग के ऊपर हमला कर दिया। जब मेरे सारे के सारे सैनिक जो थे वे आराम कर रहे थे, सो रहे थे, उसी समय उदा देवी जो थी वो भी अपनी बड़ी टुकड़ी के साथ बाग के ही किसी कोने में डेरा डाले हुए थी। अंग्रेजों के अचानक हमले से स्वाभाविक है कि सभी सैनिक सो रहे थे, अपने हथियारबंद नहीं थे, तैयार नहीं थे। उनको तैयार हो, किसी को तैयार होने में भी समय लगा होगा। लेकिन उदा देवी चूंकि बगीचे के पिछले हिस्से में तैनात थी, उदा देवी को आभास हो गया कि हमारे ऊपर खतरा हमड़ रहा है। उनको मौका मिल गया अपनी सेना को तैयार करने के लिए। उन्होंने खुद पुरुष वेश में, पुरुषों के कपड़े पहने, पूरा असला लिया, बंदूकें, पिस्तौल वगैरह जो थी, और वो लेके वो एक बहुत बड़ा पेड़ है सिकंदर बाग में पीपल का, उसके ऊपर वो चढ़ गई। चढ़कर उन शाखाओं में छिपकर जैसे ही अंग्रेज आगे को बढ़ने लगे, बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने मार डाला था, जैसे भी आगे को बढ़ने लगे और स्त्री सेना जो थी उस कोने की तरफ बढ़ने लगे, तो उदा देवी ने उनके ऊपर अपनी फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह से उन्होंने करीब 33 लोगों को, जिनमें 2-3 बड़े अधिकारी भी थे, उनको ख़त्म कर डाला था। उदा देवी संघर्ष करते रही, लेकिन एक व्यक्ति अपने साथ कितना असला लेकर चढ़ सकता था। जब उनका असला ख़त्म होने लगा तो उनको मजबूर होकर अपनी गोलीबारी बंद करनी पड़ी। अंग्रेज़ों को तब तक पता लग गया था कि ये हमला कहाँ से हो रहा है। उन्होंने उन शाखाओं के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और उदा देवी जी को गोली लगने के बाद वो धड़ाम से मतलब उस पेड़ से नीचे जा गिरी। जैसे वो नीचे गिरी तो उनकी जो जैकेट जो थी उसका बटन टूट गया, और बटन टूटने से कैंपबेल ने देखा कि ये तो कोई पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। कहते हैं कि कैंपबेल ने उसकी बहादुरी से प्रेरित होकर अपनी टोपी उतार कर और उदा देवी को सलाम किया था। उदा देवी जी को जो स्थान मिलना चाहिए था हमारी दृष्टि में वो खूब मिला है। आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजी अखबारों ने भी उदा देवी जी के बारे में काफ़ी बड़ी रिपोर्टिंग की थी। हालांकि उन्होंने उनका नाम नहीं दिया, उसका जिक्र उन्होंने सिर्फ ऐसे किया कि कोई महिला थी जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर हमला करती रही और अंग्रेज़ों की जो सेना जो थी उसको भारी क्षति पहुंचाई। और तो और कार्ल मार्क्स जो थे, जो साम्यवादी विचारधारा के बहुत बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने भी उदा देवी जी को अपने शुभकामनाएं दी। इसके अलावा लखनऊ में जो सिकंदर बाग है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उनका बुत बनाया है, जिससे कि मतलब उनकी यादगार बनी रहे।
आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, सामग्री कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय हमें अवश्य दें। और कोई सूचना हमसे छूट गई हो वो भी आप हमें अवश्य बताएं, क्योंकि उदा देवी जी के बारे में जो भी प्रकाशित हुआ वो अधिकतर विदेशी अखबारों में ही प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा आपको कोई और विषय जिसके ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो बने, उसका भी आप सुझाव जरूर दें।